भक्ति तो सभी करते हैं। कोई बेटे बेटियों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत का करता है, कोई जाति और समाज का धर्म का करता है और कोई अपने मान सम्मान की करता है। पर जितने भी ये हमारे जो भक्ति भाव हम करते हैं, जितने जो चीज़ें हम संसार के पदार्थों को पाना चाहते हैं, ये हमारी भक्ति हमारे मुक्ति के काबिल नहीं है। मुक्ति के काबिल तो भक्ति वो है कि जो परमात्मा, जो प्रेम का सागर है, वो परमात्मा एक बूंद अपना प्रेम का रंग जो हमारे आत्मा पर चढ़ा देता है, तो वो रंग हमारे अंदर इतना शौक, इतना प्यार पैदा कर देता है कि हमें परमात्मा के गुणगान सुनना या संतों की सेवा करना ही हमारे अंदर एक भाव पैदा हो जाता है। इसी करके हमारे अंदर वो भाव उठता है कि हमने परमात्मा को तो देखा ही नहीं और जो कुछ हमें संसार में दिखाई दे रहा है, इन्हीं से हमारा मोह प्यार हुआ है, तो हमें उस परमात्मा तक कौन पहुंचाएगा। इसलिए हमारे मन में ये भाव पैदा होता है कि हम संतों के ही शरण में जाएं। हो सकता है कि संत ही हमें उस मार्ग तक पहुंचा सके। तो हम उस परमात्मा से इस बात की अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे अंदर शौक तो आपको पैदा आपने किया है कि हम आपसे प्रेम प्यार करें, मगर आप हमें दिखाई तो देते ही नहीं, तो आपको हम कैसे प्रेम प्यार करें, आप तक हम कैसे पहुंच सकें। इसलिए पांचवें पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी वाणी में कहा कि नदरी आवे तिस स्यों मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोह, कर कृपा मोहि मार्ग पायो, साध संगत के अंचल लायो। आप जी ने उस परमात्मा से अरदास की कि हे परमात्मा, जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, उसी से हमारा प्रेम और मोह पैदा हो गया है, प्यार पैदा हो गया है, और आप हमें दिखाई ही नहीं देते, तो आपसे हमारा प्रेम प्यार कैसे हो सके, कैसे हमारा आपसे रिश्ता जुड़ सके। इस करके आप ही मेरे पे कृपा करो, दया करो कि अपने मिलने का मुझे मार्ग खुद दो, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि मैं आप तक पहुंच सकूं। पर वो दाता सभी अपने आत्माओं का, बिरही आत्माओं की पुकार सुनता है। उस परमात्मा ने संतों के शरण में डाल दिया, जो पूर्ण धनी के सेवाकार हैं। जब आत्मा संतों के महात्मा चरणों में पहुंच जाती है, तो संतों के विचार को सुनती है, उनके सत्संग सुनती है, उनकी रहनी कहनी को देखती है, चलती है, तभी आत्मा सेवा में लग जाती है और आत्मा ये उस परमात्मा का सराहना करता है, बड़ाई करता है। धन्य हो परमात्मा कि आपने संतों महात्माओं के शरण में मुझे डाल दिया, ताकि मेरा जीवन सार्थक बनने के मार्ग पर हमें चलने का अवसर प्राप्त हो गया। पर जो संतों महात्माओं की जो बताई हुई युक्ति, उनके ज्ञान, और वो हमें हमारे जीवन में धारणा हमें करने का अवसर मिलता है कि भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए, सतगुरु की। पर वो सतगुरु है कौन? तो पलटू साहब जी ने समझाया कि संत रूप अवतार आप, हरि धर के आए, भक्ति करे उपदेश जग का, जग को राह बताए। हे परमात्मा, पलटू साहब जी ने फरमाया कि हे परमात्मा, आप खुद स्वयं ही निराकार परमात्मा होते हुए भी साकार रूप में अपनी ताकत बख्श कर सतगुरु का रूप धारण करके संसार में आए हो, जो कि भक्ति खुद आप करके और दूसरों को भक्ति करने का राह पर चलाते हो। आप ही इस संसार में जगतपति सब कुछ हो, मगर हमें गुरु की भक्ति करने किस तरह से है, ये समझाते हैं स्वामी जी महाराज कि गुरु की मूरत धरी हिये में, 8 पहर गुरु संग रहाए, अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, तेते नाम समाए।
स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस सतगुरु की भक्ति हमें किस तरह से करना है कि उस सतगुरु की जो स्वरूप है अपने हृदय में बसा लेना है, जो कि वह आठों पहर हमें उसकी यादगारी में रहना है, उसके हमें विनती प्रार्थना में रहना है, उसे हुक्म का हमें पालन करना है। ऐसे जो सतगुरु की रजा में जो राजी रह करके जो शिष्य अपनी भक्ति करता है, वही अपने गुरु भक्ति को पूर्ण करने में सफल होता है। अब गुरु भक्ति एक हुक्म का मानना, उसके राजी में रजा में राजी रहना, अपने किसी भी तरह की चतुराई को शामिल नहीं करना, यही हमारी गुरु भक्ति है। जब गुरु भक्ति हमारी पूर्ण हो जाएगी, जब अपने सतगुरु को अपने घट के अंदर हम प्रत्यक्ष कर लेंगे, तो सतगुरु हमारे हर सवालों का जवाब हमें दे देगा, ताकि जितने हमारे अंदर जो तरंगे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, सभी का जवाब मिल जाएगा और हमारे अंदर शांति आ जाएगी। अब वहां हमारी गुरु भक्ति तो पूरी हो गई, आगे नाम भक्ति है। नाम भक्ति गुरु पर निर्भर करता है। तो नाम भक्ति एक बहुत ही कठिन और बहुत ही सच्चा मार्ग है, जो कि इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर सबको चल पाना ये असंभव है। सब कुछ इस पर चल नहीं पाते, क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है, ये सुरमाओं का काम है, वीरों का काम है। इस भक्ति के रणभूमि में आना कायरों का काम नहीं है। कबीर साहब ने फरमाया कि खरी कसौटी नाम की, खोटा टिके न कोय, नाम कसौटी सो टिके, जो जीवत मृतक होए। यहां तो अपने प्राणों का, अपने मान अभिमान का किसी के यहां पर कोई मोल नहीं होता। जैसे अपने देश, भारत देश के सीमा पर देश के जितने जो फोर्स लगे हुए हैं, जो मिलिट्री लगी हुई है, उन फोर्सों को, उन पुलिस वालों को, उन अफसरों को क्या है कि अपने जीवन को त्याग कर देंगे, अपने आप को कुर्बान हो जाएंगे, मगर देश के झंडा को नहीं झुकने देंगे, देश के आन मान को नहीं झुकने देंगे। वो अपने आप को शहीद हो सकते हैं, मगर कदम पीछे नहीं हटा सकते। ये उनका एक नियम है, जो कि अपने नियम पर वो अटल है। उसी तरह संत मार्ग है कि संत मार्ग भी, इसमें जो भी आता है, उसके चाहे नाना प्रकार के दुख आए, नाना प्रकार के कष्ट आए, चाहे भले ही उसकी आय घटती जाए, खर्चे बढ़ते जाएं, दुख परेशानियां बढ़ती जाएं, मगर वो इस भक्ति मार्ग से कभी भी वो कदम पीछे नहीं हटाता। अपने अंग चाहे भले ही अंग भंग हो जाए, मगर मालिक का ध्यान, सुमिरन, भजन, यादगारी, उनका कर्म पर हमेशा अटूट विश्वास करके अड़ा रहता है। कबीर साहब जी ने समझाया कि सूरा सोई सराहिए, जो लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा हो रहे, ताव न छड़े छाड़े खेत। चाहे जैसे रणभूमि में वीर जब लड़ने के लिए जाता है, तो वहां उसके अंदर सिर्फ एक ही बात होती कि हमें विजय हासिल करना है, अपने मरने जीने की कोई भी वो परवाह नहीं करता, चाहे भले ही वो रणभूमि में ही शहीद क्यों न हो जाए, कुर्बान क्यों न हो जाए। उसी तरह से भक्ति के मार्ग भी एक सुरमाओं का काम है। जो कोई अगर अपने अटूट उस परमात्मा पर विश्वास करके, सतगुरु के शरण की सेवा करके अगर अटूट विश्वास करके रहेगा, वही इस भक्ति से यहां से पार उतारा कर सकता है। तो ये भक्ति एक सुरमाओं का काम है, ताकि कायरों का। कबीर साहब ने कहा कि कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए, भगति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जिसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सारी भावनाएं निकल जाएं, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत, कुल, परिवार, हर तरह का मोह जब खत्म हो जाए, तो वही इस भक्ति पर चल सकता है।
बाकी जितने लोग संसार से मोह लगा करके लगे रहेंगे और परमात्मा को ही पाना चाहें, तो ऐसा नहीं, ये संभव नहीं है। हमें अपने तन को, अपने आप को मरने जीने की सारी परवाह छोड़ करके कि अब सूरत को अपने उस शब्द में लीन करने के लिए, चाहे हमारे अंग में जितना भी पीड़ा होने लग जाए, जितना भी कष्ट हो जाए, हमारे शरीर सुन्न हो जाए, हमें ये पता लगे कि हमारा शरीर है ही नहीं, मगर ध्यान से हमें हटना नहीं है, जब तक कि हमें अंदर से नाम की लज्जत नहीं आती। यही एक सुरमाओं का काम है। सुमिरन भजन बंदगी में अपने आप को, सारे हस्ती को मिटा देना है, सारे दुख दर्द को सहते हुए उस मालिक के सुमिरन भजन में लगे रहना है, ताकि वो परमात्मा अपने शरण में मुझे स्वीकार कर ले और मेरा ये जीवन, मानव जीवन मिलना, ये सफल हो जाए। इसको कहते हैं भक्ति। इस तरह से हमें अपने आप को उस मालिक के चरणों में कुर्बान कर देना है, शहीद कर देना है। कर्म हमें करने का हमारा फर्ज बनता है, मगर फल उस मालिक के हाथ में है। वो फल दे ना दे, ये उसकी रजा है। जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही सबको फल मिलेगा। मालिक किसी की मजदूरी कभी बाकी नहीं रखता, वो हमेशा देता ही देता है। इसलिए अब आगे इन सभी भक्ति करने में हमें कितने रुकावटें, कितने दुख और तकलीफ आते हैं, जो कि इसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।